नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सितंबर मासिक राशिफल 2025 में। सितंबर का महीना न केवल मौसम के बदलाव का प्रतीक है, बल्कि ये ग्रह नक्षत्रों की दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण समय माना जाता है। इस महीने आकाश में कई बड़े परिवर्तन देखने को मिलेंगे। चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण जैसी खगोलीय घटनाएं, मंगल, बुध, शुक्र और सूर्य के अलग अलग राशियों में गोचर और कई महत्वपूर्ण पर्व त्योहार। सितंबर का नाम अंग्रेजी शब्द में सितंबर से आया है, जिसका मूल लैटिन में सेप्टेम यानी 7 होता है। क्योंकि ये रोमन कैलेंडर में 7वां महीना था, हिंदी में इसे सितंबर या सप्तंबर कहा जाता है। ये वर्ष का 9वां महीना है। सितंबर को मॉनसून का आखिरी चरण और फसल की तैयारी का समय माना जाता है। वैदिक ज्योतिष में सितंबर का महत्व, सितंबर में सूर्य सिंह राशि में से कन्या राशि में प्रवेश करता है, जिससे अनुशासन, कर्मठता और स्वास्थ्य पर विशेष और ध्यान जाता है। इस महीने चंद्र और सूर्य ग्रहण भी पड़ते हैं, जिनका मानसिक और भावनात्मक जीवन पर प्रभाव पड़ता है। ग्रहों के गोचर इस महीने करियर, शिक्षा, निवेश और रिश्तों में महत्वपूर्ण बदलाव लाते हैं। नवरात्रि जैसे पर्व भी सितंबर में पड़ते हैं, जो आध्यात्मिक ज्योतिष दृष्टि से लाभकारी माने जाते हैं। अंक ज्योतिष में सितंबर का क्या महत्व है, आइए जानते हैं। सितंबर का महीना अंक 9 से जुड़ा है। अंक 9 को पूर्णता, सेवा और करुणा का प्रतीक माना जाता है। इस महीने जन्म लेने वाले लोग अक्सर दयालु, सहनशील और आदर्शवादी होते हैं। अंक 9 का प्रभाव करियर में नेतृत्व क्षमता, धन के मामलों में विवेक और संबंधों में समझदारी लेकर आता है। तो चलिए इस वीडियो में हम जानेंगे सितंबर 2025 में होने वाली प्रमुख ज्योतिषीय घटनाओं के बारे में, उनके प्रभाव के बारे में और किन बातों का ध्यान रखकर हम इस महीने को सफल और शुभ बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सितंबर 2025 का प्रमुख त्योहार। कौन कौन से प्रमुख व्रत और त्योहार हैं सितंबर 2025 में? सबसे पहले आता है 3 सितंबर बुधवार को परिवर्तनी एकादशी। 4 सितंबर बृहस्पतिवार को वामन जयंती, भुवनेश्वरी जयंती। 5 सितंबर शुक्रवार को ओणम, शिक्षक दिवस, शुक्र प्रदोष व्रत। 6 सितंबर शनिवार को अनंत चतुर्दशी, गणेश विसर्जन। 7 सितंबर रविवार को भाद्रपद पूर्णिमा व्रत, पूर्णिमा श्राद्ध, चंद्र ग्रहण। 8 सितंबर सोमवार को पितृपक्ष प्रारंभ, प्रतिपदा श्राद्ध, अश्विनी प्रारंभ। 9 सितंबर मंगलवार को द्वितीया श्राद्ध, 10 सितंबर को तृतीया श्राद्ध, 11 सितंबर पंचमी श्राद्ध, महाभरणी। 12 सितंबर शुक्रवार को षष्ठी श्राद्ध, 13 सितंबर शनिवार को सप्तमी श्राद्ध, 14 सितंबर रविवार को अष्टमी श्राद्ध, महालक्ष्मी व्रत, जीवित पुत्रिका व्रत, हिंदी दिवस। 15 सितंबर सोमवार को नवमी श्राद्ध, अभियंता दिवस। 16 सितंबर मंगलवार को दशमी श्राद्ध, 17 सितंबर बुधवार को एकादशी श्राद्ध, 15 सितंबर सोमवार को नवमी श्राद्ध, अभियंता दिवस। 16 सितंबर मंगलवार को दशमी श्राद्ध, 17 सितंबर बुधवार को एकादशी श्राद्ध, विश्वकर्मा पूजा, कन्या संक्रांति, इंदिरा एकादशी। 18 सितंबर बृहस्पतिवार को द्वादशी श्राद्ध। 19 सितंबर शुक्रवार को त्रयोदशी श्राद्ध, शुक्र प्रदोष व्रत। 20 सितंबर शनिवार को चतुर्दशी श्राद्ध। 21 सितंबर रविवार को अश्विनी अमावस्या, सर्वपित्र अमावस्या। 22 सितंबर सोमवार महाराजा अग्रसेन जयंती, नवरात्रि प्रारंभ। 30 सितंबर मंगलवार सरस्वती पूजा, दुर्गाष्टमी। सितंबर 2025 के खास ज्योतिषीय घटनाएं, ग्रह गोचर और ग्रहण के बारे में बात कर लेते हैं। 3 सितंबर 2025 मंगल देव का तुला राशि में गोचर। सामान्य प्रभाव क्या रहेगा? रिश्तों और साझेदारी में खुलकर अपनी बात कहने का समय है। संतुलन बनाकर ही कदम बढ़ाना जरूरी है, वरना टकराव हो सकता है। ऊर्जा को रचनात्मक कार्यों में लगाएं। 7 सितंबर 2025 साल का दूसरा चंद्र ग्रहण। सामान्य प्रभाव रहेगा। मानसिक अस्थिरता और भावनात्मक उतार चढ़ाव संभव है। पुराने रिश्तों और अधूरे कामों पर पुनर्विचार का समय। ध्यान, प्रार्थना और शांत रहने से लाभ होगा। 15 सितंबर 2025 बुध का कन्या राशि में गोचर। सामान्य प्रभाव होगा। विश्लेषण क्षमता और तार्किक सोच मजबूत होगी। कामकाज और योजनाओं की बारीकी पर ध्यान देने का अच्छा समय है। संचार में स्पष्टता रखें, गलतफहमी से बचें। 15 सितंबर 2025 शुक्र का सिंह राशि में गोचर होगा। सामान्य प्रभाव क्या रहेगा, आइए जानते हैं।
शुक्र का सिंह राशि में जब गोचर होगा तो प्रेम और रचनात्मकता में वृद्धि होगी। खुद को व्यक्त करने और आकर्षण बढ़ाने का समय है। खर्चों पर नियंत्रण रखना जरूरी है। 17 सितंबर को होगा सूर्य का कन्या राशि में गोचर। सामान्य प्रभाव इसका रहेगा अनुशासन, मेहनत और कार्यकुशलता पर जोर, स्वास्थ्य पर ध्यान देने और दिनचर्या सुधारने का अवसर, विनम्रता से आगे बढ़ना लाभदायक होगा। 21 सितंबर साल का दूसरा सूर्य ग्रहण, सामान्य प्रभाव इसका क्या रहेगा आइए जानते हैं। बड़े बदलाव और नई शुरुआत की संभावना होगी। अनिश्चितता के समय में धैर्य और सावधानी जरूरी। पुरानी बाधाओं से मुक्ति का समय भी हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं सितंबर का मासिक राशिफल। पहली राशि है मेष राशि। प्रिय मेष राशि के जातक, मेष राशि के जातकों के लिए सितंबर 2025 का महीना आत्ममंथन और रिश्तों की गहराई को समझने का समय लेकर आ रहा है। इस महीने आपको खुद को दूसरों की नजर से देखने का मौका मिलेगा। टकराव के बजाय सहयोग आपका सबसे बड़ा हथियार साबित होगा और हर बहस या असहमति से आप कुछ नया सीख पाएंगे। रिश्ते और प्यार, रिश्तों में इस महीने थोड़ा संतुलन बनाए रखना जरूरी होगा। आप स्वभाव से नेतृत्व करना पसंद करते हैं, लेकिन जीवन साथी या पार्टनर आपकी इस प्रवृत्ति को चुनौती दे सकते हैं। ये समय है भावनात्मक रूप से परिपक्व होने का और रिश्तों में बराबरी का भाव अपनाने का। जो लोग अविवाहित हैं, उनके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति आ सकता है जिसकी ऊर्जा और आत्मविश्वास आपकी जितनी मजबूत हो। करियर के मामले में कामकाज की बात करें तो ये महीना टीम वर्क और सहयोग से आगे बढ़ने का है। खासकर जो लोग साझेदारी, कस्टमर हैंडलिंग या नेगोशिएशन जैसे काम करते हैं, उनके लिए समय काफी अनुकूल रहेगा। मंगल का तुला राशि में गोचर आपके 7वें भाव को प्रभावित कर रहा है, जिससे बातचीत और डील्स के अवसर बढ़ेंगे। हालांकि जल्दबाजी और आवेश में आकर किए गए फैसले नुकसान पहुंचा सकते हैं, इसलिए इस महीने कूटनीति और धैर्य से काम लें। आप पाएंगे कि मधुर और संतुलित शब्द कई दरवाजे खोल सकते हैं। आर्थिक स्थिति की जहां तक बात है, पैसों के मामले में सितंबर का महीना उम्मीद से ज्यादा स्थिर होगा। फिर भी अगर आपका पैसा साझेदारी, कॉन्ट्रैक्ट या किसी साझा निवेश में लगा है तो सावधानी बरतें। आपके लिए उपाय यह है, हर सुबह 10 मिनट धूप में समय बिताएं। यह आपके आत्मविश्वास और ऊर्जा को बढ़ाएगा। रोजाना ग्रेटिट्यूड जर्नल लिखने की आदत डालें, इससे आपका मानसिक संतुलन और सकारात्मक सोच मजबूत होगी। धन्यवाद। कमेंट सेक्शन में सितंबर 2025 जरूर लिखें। वृषभ राशि की बात करते हैं। प्रिय वृषभ राशि के जातक, आपके लिए सितंबर का महीना सादगी, संतुलन और आत्मिक शांति की ओर लौटने का समय है। इस महीने आप पाएंगे कि जिंदगी को जितना सरल बनाएंगे, उतना ही आसानी से अपने लक्ष्यों तक पहुंचेंगे। मानसिक उलझनों को दूर करके केवल उन चीजों पर ध्यान दें जो सच में आपके विकास में मदद करती हैं। रिश्ते और प्रेम जीवन, प्यार के मामले में यह महीना गहरी भावनाओं और सादगी भरे पलों का है। बड़े बड़े वादों से ज्यादा छोटी छोटी खुशियों और सहज बातचीत आपके रिश्तों को मजबूती देगी। आपकी देखभाल करने वाली प्रवृत्ति आज काफी अच्छी रहेगी। जो लोग अविवाहित हैं, उनके जीवन में किसी पुराने रिश्ते की वापसी हो सकती है। करियर के मामले में इस महीने आप अपने काम में शांति लेकिन मजबूत नेतृत्व दिखाएंगे। मंगल का आपके 6ठे भाव में होना आपको प्रतिस्पर्धा, देरी या स्वास्थ्य से जुड़ी रुकावटों को पार करने में मदद करेगा। आर्थिक स्थिति के मामले में सितंबर वृषभ राशि वालों के लिए आर्थिक रूप से संतुलित रहेगा, लेकिन स्वास्थ्य, पालतू जानवरों या रोजमर्रा की जरूरतों पर कुछ खर्च हो सकता है। घर सुधारने या उत्पादकता बढ़ाने वाली चीजों में निवेश करना फायदेमंद होगा। आपके लिए उपाय यह है कि रोज शाम हल्की सैर करें, यह आपके तन मन को तरोताजा रखेगा। स्क्रीन टाइम कम करें ताकि मन और नसों को आराम मिल सके। धन्यवाद। कमेंट सेक्शन में अपनी राशि जरूर लिखें और लिखें हैप्पी सितंबर 2025। बात करते हैं मिथुन राशि की। प्रिय मिथुन राशि के जातक, सितंबर 2025 का महीना दिल और दिमाग के बीच संतुलन बनाने का महीना है। इस समय आपका बुद्धि बल और भावनात्मक समझ दोनों मिलकर आपको सही फैसले लेने में मदद करेंगे। जरूरी है कि अपने दिल की सच्चाई को दबाने के बजाय अपने दिमाग की क्षमता का इस्तेमाल करें और पूरे करें अपने काम। रिश्ते और प्रेम जीवन की जहां तक बात है, प्यार और रिश्तों के मामले में ये महीना उत्साह भरा रहेगा। रोमांस के मौके मिलेंगे, लेकिन गलतफहमियों से सावधान रहें। अगर किसी बातचीत में तनाव आए तो अपनी हाजिर जवाबी और हल्के फुल्के अंदाज से माहौल को सहज बनाने की कोशिश करें। यही आपकी ताकत है। जो लोग अविवाहित हैं, उनके लिए समय किसी खास व्यक्ति से जुड़ने का हो सकता है। जहां तक आपके करियर का सवाल है, सितंबर में मंगल आपके 5वें भाव में और सूर्य आपके 4th भाव में रहेगा,
जिससे रचनात्मकता और आंतरिक स्थिरता दोनों में बढ़ोतरी होगी। इस समय शिक्षा, लेखन, मीडिया और शिक्षण से जुड़े काम करने वालों को बेहतरीन अवसर मिल सकते हैं। आर्थिक स्थिति की जहां तक बात की जाए, ये महीना कमाई के लिहाज से बेहतर रहेगा। खासकर रचनात्मक काम वाले लोगों के लिए टीचिंग या किसी हॉबी को प्रोफेशन में बदल सकते हैं। आपके लिए उपाय यह है कि सप्ताह में कम से कम एक बार किसी रचनात्मक गतिविधि में समय दें, जैसे कि पेंटिंग, संगीत या डायरी लिखना। धन्यवाद। कमेंट सेक्शन में हैप्पी सितंबर 2025 जरूर लिखें। बात करते हैं कर्क राशि की। प्रिय कर्क राशि के जातक, सितंबर 2025 अपनी आवाज को दोबारा मजबूत बनाने का महीना है। इस समय आपके शब्दों में गहराई और असर होना जरूरी है। जहां तक आपकी लव लाइफ का सवाल है, प्यार के मामलों में इस महीने बातचीत आपकी सबसे बड़ी ताकत होगी। आपके जीवन साथी या पार्टनर को आपकी भावनात्मक उपस्थिति और स्पष्टता की जरूरत महसूस हो सकती है, इसलिए बचाव वाले रवैये अपनाने से बचें और खुलकर दिल की बात साझा करें। जो लोग अविवाहित हैं, उनके लिए समय अच्छा साबित हो सकता है। करियर के लिहाज से आपका ध्यान संवाद और नेतृत्व पर रहेगा। मंगल का आपके चौथे भाव में होना घर या कार्यस्थल से जुड़े बड़े निर्णय लाने वाला है। वहीं सूर्य का तीसरे भाव में होना नेटवर्किंग, प्रेजेंटेशन और कंटेंट क्रिएशन में आपकी क्षमता को निखारेगा। अगर आप अपनी बातचीत की ताकत और नेतृत्व को सही दिशा में इस्तेमाल करते हैं, तो ये समय आपको कई नए अवसर दे सकता है। आर्थिक स्थिति की बात की जाए तो सितंबर में प्रॉपर्टी, घर के डेकोरेशन या पारिवारिक जिम्मेदारियों पर खर्च होने की संभावना है। साथ ही भावनाओं में बहकर खर्च करने से बचना होगा। आपके लिए उपाय यह है कि हर सुबह प्राणायाम करें। इससे मन की जो भारीपन है वो दूर होगा। दिन भर सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी। धन्यवाद। कमेंट सेक्शन में हैप्पी सितंबर 2025 जरूर लिखें। बात करते हैं सिंह राशि की। प्रिय सिंह राशि के जातक, सितंबर 2025 आत्मविश्वास को भीतर से मजबूत करने का महीना है। इस समय आपको अपनी पहचान या उपलब्धियों के लिए दूसरों की तारीफ पर निर्भर रहने के बजाय अपने काम और जीवन को खुद के लिए सार्थक बनाना होगा। जहां तक लव लाइफ का सवाल है, रिश्तों में आप भले ही बाहरी तौर पर मजबूत दिखें, लेकिन भीतर से आप अपनापन और भावनात्मक गर्माहट की तलाश में हैं। इस समय आप अपने पार्टनर या प्रियजन के प्रति आभार जताने में कंजूसी ना करें। आपके शब्द उनका दिल जीत सकते हैं। करियर के लिहाज से जैसे ही सूर्य कन्या राशि में प्रवेश करेगा, आपके पेशेवर जीवन में व्यवहारिकता और बारीकी पर ध्यान बढ़ेगा। आप अपने काम में अधिक स्पष्ट दृष्टिकोण अपनाएंगे। मंगल आपको साहस देगा कि जरूरत पड़ने पर बोल सकें और सोच समझकर जोखिम लें। इस समय आपके नेतृत्व को सराहना मिल सकती है, लेकिन याद रखें, विनम्रता से ही सम्मान मिलेगा। आर्थिक स्थिति के मामले में यह महीना सकारात्मक रहेगा। आय में वृद्धि और सैलरी को लेकर बातचीत के मौके मिल सकते हैं। फिर भी लग्जरी या दिखावे पर खर्च ना करें। उपाय आपके लिए यह है कि सूर्यास्त के बाद मसालेदार भोजन से बचें। इससे पाचन और स्वास्थ्य संतुलित रहेगा। सुबह का रूटीन स्थिर और अनुशासित रखें। यह पूरे दिन की ऊर्जा को बढ़ाएगा। धन्यवाद। कमेंट सेक्शन में हैप्पी सितंबर 2025 जरूर लिखें। बात करते हैं कन्या राशि की। प्रिय कन्या राशि के जातक, कन्या राशि वालों के लिए सितंबर 2025 खुद को नए सिरे से संवारने और आगे बढ़ने का समय है। ये महीना आपको अपनी जिम्मेदारियों को स्वीकार करना है, लेकिन खुद पर अनावश्यक आलोचना किए बिना अपने अनुभवों से सीख लेकर खुद को एक बेहतर रूप में ढालना ही इस समय का सबसे बड़ा सबक होगा। रिश्ते और प्रेम जीवन में इस महीने आपका झुकाव भावनाओं से ज्यादा मानसिक जुड़ाव की ओर रहेगा। आप ऐसे रिश्ते चाहेंगे जिनमें समझ और विचार साझा हो। फिर भी कोशिश करें कि दिल के दरवाजे खुले रखें ताकि रिश्तों में प्यार बना रहे। आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति आ सकता है जो परिपक्व, ईमानदार और रिश्तों के प्रति समर्पित हो। करियर के लिहाज से सितंबर आपके लिए पेशेवर रूप से मजबूती का महीना है। सूर्य और बुध का आपकी राशि में गोचर आपके कार्य क्षेत्र में आपकी बुद्धि, स्पष्टता और उपस्थिति को निखारेगा। आर्थिक स्थिति से पैसों से जुड़ी स्थिति में स्पष्टता आने लगेगी। सलाह, योजना बनाने या वेलनेस से जुड़े कार्यों के जरिए आय के नए स्रोत बन सकते हैं। ये समय पुराने कर्ज चुकाने और अपने वित्तीय स्थिति को दोबारा व्यवस्थित करने के लिए भी अच्छा है। उपाय आपके लिए यह है कि अपने बेडरूम को हमेशा साफ सुथरा रखें और अव्यवस्था से मुक्त रहें।
इससे मानसिक शांति बढ़ेगी। रोजाना कोई सकारात्मक वाक्य अफर्मेशंस दोहराएं, इससे मन स्थिर रहेगा। बात करते हैं तुला राशि की। प्रिय तुला राशि के जातक, सितंबर 2025 आत्मिक तैयारी और भीतर से बदलाव का समय लेकर आ रहा है। यह महीना आपको थोड़ा रुक कर पुरानी थकान और बोझ को छोड़कर खुद को नए सिरे से तैयार करने का संकेत दे रहा है। इस बदलाव का असर धीरे धीरे आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में नजर आएगा। लव लाइफ के लिहाज से इस महीने आप भावनात्मक रूप से थोड़ा इंट्रोवर्ट महसूस कर सकते हैं। ऐसे समय में अपने भीतर झांकना और अपनी असली भावनाओं को दोबारा से जोड़ना, अपनी भावनाओं को समझना, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। करियर के मामले में मंगल के आपकी राशि और लग्न में होने से आपको काम करने की ऊर्जा और आत्मविश्वास मिलेगा, जबकि सूर्य के 12वें भाव में होने से यह समय पर्दे के पीछे रहकर काम करने का है। इस दौरान विदेश से जुड़े काम, आध्यात्मिक क्षेत्र या अन्य प्रोजेक्ट पर काम करना फायदेमंद रहेगा। आर्थिक मामलों में इस महीने थोड़ी सावधानी की जरूरत है। यात्रा, स्वास्थ्य या मरम्मत से जुड़ी अचानक कोई खर्च सामने आ सकते हैं। पैसों से जुड़े मामलों को निजी रखें और इस समय बड़े कर्ज देने या जोखिम वाले निवेश से बचें। आपके लिए उपाय यह है कि शोरगुल और भीड़ भाड़ से दूरी बनाकर प्रकृति के बीच समय बिताएं। रोज कुछ समय ध्यान या आत्मचिंतन करें, इससे मन शांत रहेगा। बात करते हैं वृश्चिक राशि की। प्रिय वृश्चिक राशि के जातक, सितंबर का महीना अपनी ऊर्जा और लगन को सही दिशा में लगाने का है। आपकी स्वाभाविक गहराई और जोश इस समय बड़े बदलाव ला सकते हैं, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि आप इन्हें संवेदनशीलता और स्पष्ट सोच के साथ इस्तेमाल करें। इस महीने कोशिश करें कि आपके व्यक्तिगत लक्ष्य सिर्फ आपके ही नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी फायदेमंद हो। लव लाइफ के मामले में रिश्तों की जहां तक बात है, ये महीना थोड़ा चुनौतीपूर्ण रह सकता है। कभी आपको अकेले रहने की इच्छा होगी तो कभी लोगों से अटूट निष्ठा की चाहत बढ़ेगी। इन भावनाओं के बीच संतुलन बनाने के लिए अपने मन की बातें खुलकर कहें। अगर आप सिंगल हैं तो इस महीने सोशल मीडिया, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म या किसी सामाजिक कार्यक्रम में किसी खास व्यक्ति से मिल सकते हैं। करियर के लिहाज से सूर्य और बुध का आपके 11वें भाव में होना नेटवर्किंग, टीम वर्क और डिजिटल माध्यम से जुड़ने के अवसर बढ़ाएगा। आप अपने काम में नेतृत्व की भूमिका निभा सकते हैं, खासकर अगर आप किसी सामाजिक उद्देश्य या टेक्नोलॉजी से जुड़े क्षेत्र में हैं। बस ध्यान रखें कि एक साथ बहुत सारे काम अपने ऊपर ना लें, वरना थकान और तनाव हो सकता है। पैसों के मामले में यह महीना सही योजना बनाने पर अच्छे परिणाम ला सकता है। सामूहिक निवेश, लंबे समय के प्रोजेक्ट या ग्रुप वर्क से लाभ मिलने की संभावना है। आपके लिए उपाय यह है कि हर रविवार शाम अपने आने वाले सप्ताह के लक्ष्य और इरादे लिखें। ये आदत आपको मानसिक स्पष्टता और फोकस बनाए रखने में मदद करेगी। धन्यवाद। कमेंट सेक्शन में हैप्पी सितंबर 25 जरूर लिखें। बात करते हैं धनु राशि की। प्रिय धनु राशि के जातक, सितंबर 2025 ऊर्जा और जोश से भरा हुआ महीना रहेगा। आपके भीतर नई प्रेरणा जागेगी और आप बड़े लक्ष्यों को पाने के लिए उत्साहित रहेंगे। बस ध्यान रखें कि उत्साह में जल्दबाजी ना हो। अपने कदम सोच समझकर आगे बढ़ाएं, योजना पर टिके रहें और धैर्य बनाए रखें, तभी सफलता लंबे समय तक टिकेगी। लव लाइफ में अगर आप काम में बहुत ज्यादा डूबे रहते हैं तो थोड़ा सावधान हो जाएं, क्योंकि इससे अपने करीबी लोगों से दूरी बढ़ सकती है। ये महीना आपको याद दिलाता है कि महत्वाकांक्षा के साथ साथ रिश्तों को समय देना भी जरूरी है। कार्य क्षेत्र में सूर्य का आपके 10वें भाव में गोचर आपके काम में पहचान और लीडरशिप के मौके लाएगा। मंगल भी आपके प्रोजेक्ट्स और रणनीतिक पार्टनरशिप में सहयोग करेगा। इस समय पहल करना अच्छा रहेगा, लेकिन हमेशा नैतिक तरीकों का पालन करें ताकि आपकी साख बनी रहे और सफलता स्थायी रहे। आर्थिक स्थिति के मामले में करियर से जुड़ी प्रगति आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर सकती है। हालांकि अचानक खरीदारी या जरूरत से ज्यादा उदारता से बचना बेहतर रहेगा। उपाय आपके लिए यह है कि हर सुबह 5 मिनट चुपचाप बैठकर अपने मन को शांत करें और आने वाले दिन के लिए स्पष्ट फोकस तय करें। धन्यवाद। कमेंट सेक्शन में हैप्पी सितंबर 2025 जरूर लिखें। बात करते हैं मकर राशि की। प्रिय मकर राशि के जातक, सितंबर 2025
बड़ा सोचने और ऊंचे लक्ष्य तय करने का समय है। इस समय आपके विचारों में विस्तार आएगा, लेकिन कदम उठाने से पहले समझदारी और स्पष्टता बनाए रखना जरूरी है। जीवन की बड़ी तस्वीर पर ध्यान दें और छोटी मोटी बातों और उलझनों से बचें। लव लाइफ में मकर राशि वाले अक्सर भरोसेमंद माने जाते हैं, लेकिन आपके भीतर की संवेदनशीलता कभी कभी आपके रिश्तों को जटिल बना सकती है। इस महीने अपने भावनात्मक पहलू को नजरअंदाज ना करें, बल्कि सही तरीके से व्यक्त करें ताकि गलतफहमियां ना हो। करियर की जहां तक बात है, सूर्य और बुध का आपके 9वें भाव में गोचर सीखने, नए अनुभव लेने, प्रकाशन कार्य और आध्यात्मिक नेतृत्व के लिए अनुकूल है। वहीं मंगल का 10वें भाव में होना आपको साहसिक कदम उठाने के लिए प्रेरित करेगा। बस ध्यान रहे, किसी भी बड़े फैसले में ईमानदारी और नैतिकता से समझौता ना करें, क्योंकि इस समय आपकी प्रतिष्ठा को और ऊंचा कर सकता है। आर्थिक स्थिति इस महीने आपकी शिक्षा, गुरु या कानूनी मामलों में कुछ खर्च हो सकते हैं। यात्रा के दौरान पैसों का ध्यान रखें और आर्थिक मामलों में शॉर्टकट लेने से बचें। आपके लिए उपाय यह है कि हर दिन किसी आध्यात्मिक पुस्तक का एक पन्ना जरूर पढ़ें। ये न केवल आपके विचारों को साफ करेगा, बल्कि जीवन के प्रति आपका दृष्टिकोण भी सकारात्मक बनाएगा। धन्यवाद। कमेंट सेक्शन में हैप्पी सितंबर 2025 जरूर लिखें। बात करते हैं कुंभ राशि की। प्रिय कुंभ राशि के जातक, सितंबर 2025 बदलाव को अपनाने और नए अनुभव पर भरोसा करने का महीना है। इस समय जीवन आपको पुराने डर, सोच या आदतों को छोड़कर आगे बढ़ने का संकेत दे रहा है। बदलाव को अवसर माने, यही आपको और मजबूत और समझदार बनाएगा। रिश्तों और प्रेम जीवन में इस महीने आपके रिश्तों में भावनाओं की गहराई बढ़ सकती है। पार्टनर से जुड़ी कुछ बातें या पुरानी यादें सामने आ सकती हैं, जिनसे आपका मन संवेदनशील होगा। अविवाहित लोगों के जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति आ सकता है जो आपके जीवन के नजरिए को गहराई से बदल दे। करियर के मामले में सूर्य का 8वें भाव में होना आपको गहरी रिसर्च, नई जानकारी और अनजाने विषयों को जानने का मौका देगा। ये समय पुराने कामकाजी तरीकों को फिर से सोचने और रणनीतियों को अपनाने का मौका देगा। आर्थिक स्थिति के मामले में वित्तीय मामलों के लिए ये जो समय है वो बहुत अच्छा है। उत्तराधिकार, बीमा या इनकम सोर्सेस से जुड़े अवसर सामने आएंगे। साझा वित्त, टैक्स या निवेश से जुड़े मामलों में पारदर्शिता मेंटेन करें। आपके लिए उपाय यह है कि अपने स्टोरेज या घर में रखी अनावश्यक चीजों को हटा दें और एक पुराना भावनात्मक बोझ छोड़ दें। धन्यवाद। कमेंट सेक्शन में हैप्पी सितंबर 2025 जरूर लिखें। बात करते हैं मीन राशि की। प्रिय मीन राशि के जातक, सितंबर 2025 खुद को जानने का समय है। इस महीने जीवन आपके सामने ऐसे लोग और रिश्ते ला सकता है जो आपको अपने भीतर की सच्चाई दिखाएंगे। कोशिश करें कि रिश्तों को जबरदस्ती किसी दिशा में ना मोड़ें, उन्हें स्वाभाविक रूप से बढ़ने दें। वे रिश्ते अपनाएं जो आपको सुकून दें और आपके विकास में मदद करें। लव लाइफ के मामले में सितंबर में रिश्तों में कुछ बदलाव या पुनर्गठन हो सकता है। कुछ पुराने संबंध नए रूप ले सकते हैं और कुछ से दूरी बढ़ सकती है, लेकिन आपकी सबसे बड़ी ताकत आपकी भावनाओं को खुलकर साझा करने की आदत होगी। करियर के मामले में सूर्य और बुध का 7वें भाव में होना इस महीने पार्टनरशिप, कॉन्ट्रैक्ट्स और क्लाइंट वर्क पर ज्यादा ध्यान देने का संकेत देता है। वहीं मंगल का 8वें भाव में होना आपको अपने डर का सामना करने और कार्यस्थल की मुश्किलों से निपटने का साहस देगा। पेशेवर सफलता के लिए अपनी बात साफ साफ रखें, लेकिन हर बातचीत में धैर्य और सम्मान बनाए रखें। आर्थिक स्थिति की जहां तक बात है, वित्तीय दृष्टि से यह महीना टीम वर्क और पार्टनरशिप से लाभ देने वाला हो सकता है। संयुक्त निवेश, बिजनेस पार्टनरशिप या साझा संसाधनों में पारदर्शिता बनाए रखना जरूरी है। आपके लिए उपाय यह है कि सप्ताह में 2 बार योगा जरूर करें। ये न केवल आपकी ऊर्जा को संतुलित करेगा, बल्कि भावनात्मक स्थिरता भी लेकर आएगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। आपका सितंबर का महीना खुशियों से भरा रहे, इसी कामना के साथ नमस्कार। फिर मिलेंगे।